जो भी कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और फाइनल रिजल्ट आने के बाद यदि वो पीईटी के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं तो बहुत ही जल्द वो पीईटी भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें डीवी के लिए जाना होगा। ये जो है तो आपके चाहे नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या चाहे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उन्हें डायरेक्टली पीईटी नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस देना होगा। अब आपके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे डायरेक्टली अपने नोटिस में मेंशन किया है यदि आप उस समय पर डॉक्यूमेंट नहीं लाते हैं तो आप ड्राइविंग के समय पर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा और आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बिल्कुल इन सभी चीज़ों के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप के बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप ज्वाइन जरूर हों। तो चलिए मैं चलता हूँ नोटिफिकेशंस में और देखते हैं आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके आरआरसी ग्रुप डी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर बोला गया है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। अब इसमें आपको कौन कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी ज़रूरत होगी, उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली से डिटेल में मेंशन किया गया है। मैं बिल्कुल आपको डिटेल में मेंशन करने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट या आपके एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्या उन्हीं के लिए कॉस्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लगेगा या फिर जो है तो आपके स्टेट लेवल का लगेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। यदि आप थोड़ा सा मिस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस यदि यहाँ पर देखो तो सबसे पहले ये बोला गया है मेट्रिकुलर हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको इंग्लिश ना पढ़ के हिंदी बस में केवल आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोला गया है यदि आपकी जो ग्रुप डी की जो ये वैकेंसी है वो 10th बेस पर थी, बट आपने अपना हायर एजुकेशन में जैसे आपने बीए लगा दिया, बीएससी लगा दिया या फिर आईटीआई लगा दिया या फिर आप कोई अदर टेक्निकल डिग्री लगा रहे हो, तो उसका जो आप हाईएस्ट एजुकेशन में सर्टिफिकेट लगाए हो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। साथ में आपकी जो 10th की क्लास की मार्कशीट है, आपकी सर्टिफिकेट है, वो भी होना चाहिए। और जब आपने अप्लीकेशंस किया था वहाँ पर जिस तरीके से आपने अपने अप्लीकेशंस में फॉर्म को अप्लाई किया था, जैसे नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है या फिर कैटेगरी, ये सभी चीज़ें उसी बेस पर बिल्कुल आपके सर्टिफिकेट्स में भी होना चाहिए। यदि कहीं पर यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें गलतियाँ पाई जाती हैं, उसके लिए आपको जो है एक एफिडेविट बनवाकर आपको कोर्ट से लेकर जाना होगा। ये बहुत जरूरी है, तो आप इसको मिस मत करें। नेक्स्ट में बोला गया है एनसीबीटी सीबीटी। यदि आपने कहीं एनसीबीटी सीबीटी जो आईटीआई वाले लोग हैं, यदि वो उन्होंने लगाया था अपना सर्टिफिकेट, तो वो बिल्कुल उन्हें लेकर जाना होगा। नेक्स्ट में देखेंगे एसटी और एससी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल लेकर जाना होगा। साथ में नेक्स्ट में बोला गया ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर 1 ईयर। तो यहाँ पर बोला गया है ओबीसी में दो होते हैं, एक होते हैं नॉन क्रिमिनल, एक होता है क्रिमिनल। यदि आप नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो आपको जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल बनवा के जाना है। और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त की जाएगी। इसलिए आपको लेटेस्ट में, जैसे आपका मान लो मार्च में आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपके पास जो है तो मार्च 2022 के बाद का जो है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप तो ऐसा करो कि आप लेटेस्ट में बनवा लोगे, ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। यहाँ पर नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट, तो आप जो है इसके रिकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसके साथ बोला गया इनकम असिस्टेंस सर्टिफिकेट इकोनॉमिक विकेज। यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है तो बिल्कुल बना कर जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पर बोला गया है। साथ में मैं इसका जो पूरा हिंदी फॉर्मेट है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा तो वहाँ पर आपको इसका हिंदी वर्जन में बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का यदि लिंक काम नहीं करता है
है, आप स्टडी विथ मैथ वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट वेविंग एग्जामिनेशन फ्री इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। तो ये इनकम सर्टिफिकेट ये आपको बनवा कर ही जाना है। मॉनेटरी कम्युनिकेशन डिक्लेरेशन नॉन विजुअल स्टाम्प पेपर, तो ये आपके नॉन जरूरत जो स्टाम्प पेपर्स है जो आपके कोर्ट में बन जाएगा, इसको भी आपको बनवा लेना है। साथ में यदि आप जो है PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, आपके PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको लिए जो है तो उसका एक कार्ड बनवा के सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है कि मैं जो है तो एक PWD का कैंडिडेट हूँ, मैं आर्थिक रूप से विकलांग हूँ, और जो उसमें है तो 40% जो है तो आपकी कम से कम जो है तो उसमें PWD की जो है तो सर्टिफिकेट में शो होना चाहिए कि आपके शरीर में जो है डिजेबिलिटी है। सेल्फ डिक्लेरेशन एक्स सर्विसमैन एज पर अनाउंस, ये एक्स सेल्फ डिक्लेरेशन बनवाना है एक्स सर्विसमैन के लिए। शायद ही कोई स्टूडेंट जो वीडियो ये देख रहे होंगे एक्स सर्विसमैन होंगे। एनओसी सर्विस एम्प्लॉय, या आपको एनओसी बनाकर ले जाना है सर्विस एम्प्लॉय का, जो कि कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो एनओसी बनवाकर वहां से लेकर जाएंगे। जनरेटर नोटिफिकेशन एंड आर लीगल डॉक्यूमेंट केस फॉर्मल चार्ज ऑफ द नेम मेंशन इन द, तो आप जो भी बनवा कर ले जाएंगे जो लीगल डॉक्यूमेंट होगा वो फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग जो है तो आपको बनवा कर लेकर जाना है। आप देखेंगे रिस्पेक्ट ऑफलाइन पेमेंट मेड, तो जैसे कि आपने जो ऑफलाइन पेमेंट या बैंक चलान जिस तरीके से आपने जो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करके जो आपने चार्ज फीस दी थी उसकी भी रसीद आपको लेकर जाना पड़ेगा। साथ में सिर्फ क्लेरिफिकेशन बाय टेंडर्स कैंडिडेट्स, ये भी आपको चाहिए। यदि आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो है अप्लीकेबल है तो आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। सर्टिफिकेट एलिजिबल इशू गवर्नमेंट इंडिया, तो आपको ये जैसे कि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली में मेंशन ये किया गया है, यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी यदि आप कॉस्ट सर्टिफिकेट आप लगाते हो तो वो कैसे आप लगाओगे, गवर्नमेंट इंडिया के अकॉर्डिंग लगाओगे। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है कॉस्ट सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो है स्टेट लेवल का नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। यदि आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आप वैलिड किए जाएंगे। और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं है तो आपको डायरेक्टली बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए भी कुछ प्रावधान बताया गया है, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बोला गया है कि किसी के जो हस्बैंड यदि हैं, यदि कोई आपके फीमेल कैंडिडेट थी उसके हस्बैंड जो है यदि डेथ हो गए तो उसका भी सर्टिफिकेट्स आपको बनवा कर जाना है। और यहाँ पर बोला गया यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है यदि उसका जो है तो कोर्ट से जो यदि उसको क्या होगा डिवोर्स हो गया है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स वगैरह उसके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है। साथ में आपको यहाँ पर कुछ नोटिस दी गई है, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपको कोई बताया होगा। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं आपको कि यदि कोई भी कैंडिडेट है यदि वो क्या करता है फॉर्म के लिए अप्लाई कर, नोट्स में जो है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए गए उसकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। कैंडिडेट हु इज द कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी सेवरल सीक एग्री रिलैक्सेशन, मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ डायरेक्टली जिससे ज़्यादा लंबा भी प्रॉब्लम ना हो। नोट्स में जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों आयु छूट के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रमाण पत्र में समकक्ष अधिकारियों से अपेक्षित प्रासंगिक प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के कैंडिडेटों को जो है उन्हें डायरेक्टली जो है UR कैटेगरी में सम्मिलित मान लिया जाएगा। मतलब यदि आपने जैसे आप मान लो कि आपके पास कॉस्ट सर्टिफिकेट नहीं था, आपने कॉस्ट सर्टिफिकेट आपका जो सेंट्रल लेवल का चाहिए किसी के पास नहीं था तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें UR कैटेगरी में सम्मिलित मान लिया जाएगा कि आप UR कैटेगरी से हो। और फिर आपकी जो है तो क्या देखी जाएगी, आपकी मेरिट UR के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। यदि आप UR के अकॉर्डिंग मेरिट में यदि आप आते हो तो आपको ले लिया जाएगा, और यदि आप UR के मेरिट को क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मतलब यदि आप किसी प्रकार के कोई भी आप क्या ले रहे हो छूट ले रहे हो, कोई भी आपको छूट मिल रही थी उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए थी। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ। अब एक शॉर्ट टर्म्स में आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना ही बहुत ही जरूरी है। अब देखो ये शॉर्ट बेस पर आप देखोगे तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है। आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर हाई एजुकेशन की होनी चाहिए।
आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपने एनओसी यदि कहीं पर एम्प्लॉई हैं तो एनओसी चाहिए, ईबीएस चाहिए आपके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए सीबीटी, और जो आपका पीईटी एग्जाम के लिए और जब आप एग्जाम दिए थे तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो भी चाहिए, क्योंकि आपका जब एग्जाम दिए थे आपको हाफ एडमिट कार्ड मिला था, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो है तो 10 फोटो लेटेस्ट में होना चाहिए, और ये 10 फोटो भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि इसकी भी यहाँ पर मांग की जाएगी। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर सबकी चीजें मैंने आपको बता दिया हूँ किसके लिए क्या चाहिए। अब लास्ट में यदि इंपॉर्टेंट टर्म्स में बात की जाए कि आपके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है तो आपका हायर एजुकेशन की आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको 10th लेटेस्ट में फोटो चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप एसटी एससी या ओबीसी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपके सेंट्रल लेवल का। साथ में यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको उसके लिए जो है सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ। यदि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बिल्कुल 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होकर रेलवे में अपनी जॉब ले पाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, यदि आपका कोई किसी प्रकार का डाउट और कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ पर।